ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। विचार सागर चतुर्थ तरंग पेज नंबर 97 अंक 175। लीला दीदी आपकी पुस्तक अभी आई है कि नहीं? आई है दीदी। आ गई? हाँ ठीक ठीक। हम देख नहीं पाए होंगे। पढ़ना नहीं आता है दीदी। कोई बात नहीं, जब हम पढ़ाते हैं तब उसको देखो। पेज नंबर 97 और वहां पर हिंदी में अंक लिखे हैं 175। हिंदी वाले अंक है 175। कोई बात नहीं, आप इसको देखते जाइए और हमारा सुनते जाइए, आपको समझेगा। और मुख्य बात है, जो नहीं भी समझता तो बार बार सुनते जाइए, उसको लिखिए जैसे भी हो। हाँ, जीव ब्रह्म के लक्ष्य अर्थ का अभेद है, आज बताया जाएगा। देखो कल क्या बताया, कल जो पिछली क्लास थी तब वहां बताया गया था कि जो चिदाभास भाग है दोनों में, ईश्वर में और जीव में, वही कर्मी है और वही फल का देने वाला है, ये बताया था। जीव में जो चिदाभास है वो कर्ता भोक्ता है, और जो ईश्वर में आभास भाग है, चिदाभास भाग है, वो कर्म का फल देने वाला है, ये बता दिया गया था। और जो शुद्ध चेतन है, यानी जीव में भी अधिष्ठान भाग जो है चैतन्य कूटस्थ, और ईश्वर में भी जो अधिष्ठान भाग है यानी कि ब्रह्म, दोनों की एकता है, वो दोनों निर्लेप है, असंग है। अब आज कहते हैं 175 में जीव ब्रह्म के लक्ष्य अर्थ का अभेद है। देखो अभी पहले जीव का लक्ष्य वाच्य अर्थ और जीव का लक्ष्य अर्थ यहाँ चार चेतन के प्रसंग में बताया जा चुका है, ठीक है ना। चार चेतन के विषय में बताया जा चुका है। अब कह रहे हैं कि जो लक्ष्य अर्थ है, लक्ष्य अर्थ भी बताया गया है। जैसे यहाँ पर ही आया था कि जो शुद्ध चेतन है, ब्रह्म शब्द का लक्ष्य है, आया था। तो यहाँ लक्ष्य अर्थ बताया जा चुका है। अब आगे क्या कहते हैं वो सुनिए। अहो शिष्य ते प्रश्न जुकीने, तिनके ये उत्तर में दीने, कहे जुते तरु में द्वै पक्षी, इक भोगे इक आहि अनिच्छी, ते चेतन आभास लखाए, नभ छाया ज्यों भिन्न बताए, कयो भिन्न कर्मी फलदाता, मति माया छाया सोताता, जीव ईस में चेतन रूपम, भेद गंध ते रहित अनुपम, याते अहम ब्रह्म यह जानऊं, अहम शब्द को अर्थ सुभाख्यो, अहम शब्द कूटस्थ पिछानऊं, ब्रह्म शब्द को अर्थ सुभाख्यो, महाकाश समलक्ष्य जुराख्यो, अहम ब्रह्म नहीं जौलो जाने, तौलो दीन दुखित भय माने। क्या कह रहे हैं? अहो शिष्य, तूने जो प्रश्न पूछा था उन सब के उत्तर मैंने तेरे को दिया। अब जो तुमने कहा था कि एक वृक्ष में दो पक्षी है और एक
फल भोगता है और दूसरा स्वतंत्र है, अनिच्छी है। तो वो मैंने तुमको बताया कि उसमें तुमने समझा था कि एक जीव है, एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है, परंतु मैंने तुमको बताया कि उनमें एक तो जो फल भोगता है वो आभास है और जो स्वतंत्र है वो चेतन है, अधिष्ठान चेतन है। ये मैंने तुमको बताया है। नभ छाया जूं भिन्न बताया। तो कहते हैं जैसे आकाश की अंदर में जो छाया है, आकाश और छाया जैसे भिन्न है, ठीक है, वैसे ही कहते हैं कयो भिन्न कर्मी फलदाता। मैंने तुमको अभी बताया कि कर्मी और फलदाता दोनों अलग अलग है। मति माया छाया सोताता। और जो मति यानी बुद्धि में जो आभास है उसमें, और जो छाया है मतलब माया के अंदर में भी, बुद्धि में भी जो आभास अंश है उसी को ग्रहण करना, और माया में भी जो छाया अंश है उसी को ग्रहण करना कि जो कर्मी है और जो फलदाता है। जो बुद्धि में छाया है उसको तुम कर्मी रूप में, यानी कर्म का करने वाला और फल का भोगने वाला ग्रहण करना, और जो माया में जो छाया है उसको फलदाता समझना। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई कविता आदि होती है तो उनमें अर्थ निकालने के लिए, जैसे अंग्रेजी में रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, तो यहाँ पर भी देखो क्या क्या, कहो भिन्न कर्मी फलदाता। मैंने तुमको कर्मी और फलदाता भिन्न बताए, और उसमें क्या है, मति माया छाया सोताता। मति, और वो कौन है, मति माया छाया, मतलब मति में और माया में जो छाया है वो। यहाँ ऊपर पहले कर्मी लिखा है, तो कर्मी क्या हुआ, कौन हुआ, जो मति यानी बुद्धि में जो छाया है, बुद्धि में जो आभास है वो कर्मी है, और माया में जो छाया है आभास है वो फलदाता है। समझ में आ गया? इस प्रकार से दोनों को अलग अलग तुम समझो। ताता मतलब तात, जीव ईस में चेतन रूपम, भेद गंध ते रहित अनुपम। और जीव और ईश्वर में जो चेतन है, जो चेतन भाग है वो क्या है, भेद गंध ते रहित अनुपम, वो अनूप है। अनूप मतलब अनोखा, जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। और वो चेतन भाग जो है वो भेद रूपी गंध से रहित है, भेद की गंध मात्र से रहित है, यानी उसमें थोड़ा भी गंध, थोड़ा भी भेद नहीं है। याते अहम ब्रह्म यह जानो, अहम शब्द कूटस्थ पिछानो। इसीलिए तुम अहम ब्रह्म जब ये जानते हो, अहम ब्रह्म, तब अहम शब्द का अर्थ तुम कूटस्थ जानो। जब तुम ये कहोगे कि अहम ब्रह्म, तो अहम शब्द का अर्थ तुम कूटस्थ जानो। समझ गए? अहम का मतलब क्या समझो, कूटस्थ। तो मैं कूटस्थ हूँ, जब ये तुम्हारी भावना बनेगी, जब ये तुम्हारी वृत्ति बनेगी, तब तुम बोलोगे कि अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि जब मैं कूटस्थ हूँ तो कूटस्थ हूँ मैं, तब मैं कह सकता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन अगर चिदाभास में, बुद्धि में और पूरे शरीर के अनेक प्रकार के अंग है, उनमें अगर अहम बुद्धि बनी है कि ये मैं हूँ, तो ब्रह्म ब्रह्म कहना, तो मैं ब्रह्म हूँ ये कहना नहीं बनता। आगे कहते ब्रह्म शब्द को अर्थ सुभाख्यो। अब ब्रह्म शब्द का अर्थ भी मैंने तुमको बताया, महाकाश सम लक्ष्य चुराख्यो। और ये भी बताया कि वो ब्रह्म जो है ये महाकाश के समान है, अभी बताया ना पीछे। और ये जो क्या कहते हैं, महाकाश के समान लक्ष्य जू राख्यो, जो लक्ष्य अर्थ है, समझ गए, जो लक्ष्य अर्थ है वो क्या है, महाकाश के समान ब्रह्म का स्वरूप है। और कहते हैं अहम ब्रह्म नहीं जौलों जाने, जब तक तुम अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं जानते हो, तौलों, तौलों मतलब तब तक, दीन दुखित भय माने, तब तक तुम अपने आप को क्या मानोगे, जीव। तो जीव जब हूँ तो जन्मने मरने वाला हूँ, सुख दुख भोगने वाला हूँ, नाना प्रकार के कष्ट मुझ में हैं। समझ गए, मेरे
अब जो सगे संबंधी हैं उनका कभी योग होता है, कभी वियोग होता है, समझ गए। तो क्या होगा, तौलों दीन दुखित भय माने, तब तक कि तुम दीन दुखी होते रहोगे और दीन बनते रहोगे, दुखी होते रहोगे और भय मानते रहोगे। पक्की बात है, स्पष्ट है। अब इसकी टीका हम पढ़ेंगे। टीका में कहते हैं, हे शिष्य, जो तुमने प्रश्न किया उनके उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो तुमने कहा था एक वृक्ष में दो पक्षी है, एक भोगता है और एक इच्छा से रहित है, शिष्य ने पहले कहा था, तो वही बात दोहरा रहे हैं। तो कहते हैं, यातें जीव रम की एकता बने नहीं। जो शिष्य ने कहा था ना, एक पक्ष दो पक्षी है, एक तो जीव है और एक ब्रह्म है, एक फल भोगता है और एक फल एक से रहित है, इच्छा से रहित है, तो उन दोनों की एकता कैसे बन सकती, उनकी एकता नहीं बन सकती, ये उन्होंने कहा था। अब यहाँ पर इसका हमने उत्तर तुमको बताया, जो कि इस स्थान में जीव ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना है। यहाँ जो दो पक्षी हैं, वो एक भोगे और एक अच्छी, उनमें तुमको जीव ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना है, अपितु कूटस्थ और बुद्धि में जो आभास है उसका ग्रहण करना है। कूटस्थ और बुद्धि में जो आभास है उसका ग्रहण करना है। तो सो आपस में घटाकाश और आकाश की छाया की तरह भिन्न है, समझ गए। जैसे कूटस्थ अलग है और बुद्धि में जो आभास है वो अलग है। तो कहते हैं वो जो चीज़ें है कूटस्थ और बुद्धि में आभास यानी कि चिदाभास, वो वैसे ही अलग है जैसे घटाकाश और आकाश की छाया। ठीक है, घटाकाश और घटाकाश में सो आपस में घटाकाश और घटाकाश की छाया की तरह भिन्न है। ऐसे घटाकाश और आकाश की छाया दोनों अलग अलग है कि नहीं है, तो वैसे कह रहे हैं कि ये दोनों भिन्न है। जो तय प्रश्न किया था, जो तूने प्रश्न किया था, जीव तो कर्म उपासना करने वाला है और परमात्मा का फल देने वाला है, परमात्मा फल देने वाला है। ये तुमने बताया था कि जीव जो है वो कर्म को करने वाला है और परमात्मा कर्म का फल देने वाला है। तो इसीलिए उनकी एकता नहीं बनती, ये तुमने कहा था। तो कह रहे हैं इसका भी उत्तर हमने तुमको बताया। यानी समझो, जितना भी समझाया उसको एक बार का समराइज करके बता रहे हैं, ताकि किसी की बुद्धि में कोई बात न समझ में आई हो तो वो भी समझ ले। कहते हैं, जो कर्म करने वाला जीव नहीं है और फल देने वाला ईश्वर नहीं है, किंतु जीव में जो आभास अंश है सो कर्म करता है। वहाँ क्या बताया था, जो जो प्रश्न पूछा था वहाँ क्या बताया था कि जो कर्म करने वाला है, कर्म का फल भोगने वाला है वो जीव है और जो फल देने वाला है वो ईश्वर है, ये उन्होंने कहा था। तो पर यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कर्म करने वाला जीव नहीं है और फल देने वाला ईश्वर नहीं है। ठीक है, किंतु जीव में जो आभास अंश है वही कर्म करने वाला है। जीव में भी तीन चीजें हैं, है ना। एक तो उसके अंदर में स्वयं उपाधि, जो अविद्या उपाधि या मति उपाधि, बुद्धि रूपी उपाधि है, उसके अंदर में चेतन का आभास है और उसी का जो अधिष्ठान है पूर्ण बुद्धि का अधिष्ठान वही है कूटस्थ चैतन्य। समझ गए। तो कहते हैं, तो जीव में जो आभास अंश है वही कर्म करने वाला है, ईश्वर में जो आभास अंश है वो फल देने वाला है। समझ गए। ईश्वर में जो आभास अंश है वो फल को देता है, कर्मों के फल को। और जीव ईश्वर में जो चेतन अंश है सो घटाकाश महाकाश की न्यायी भेद का जो गंध कहिए लेश उससे रहित है। जैसे तमाम कहते हैं ना, घटाकाश और महाकाश हमने आपको समझाया था। जैसे ये
पूरी जो कक्ष है तो समझ लीजिए मठाकाश है, और इस कक्ष के अंदर में हमने कोई पात्र रख दिया, घड़ा रख दिया, तो घड़े के भीतर का जो आकाश है वो आकाश और ये बाहर का आकाश यानी कि मठाकाश दोनों स्वरूप से एक है। स्वरूप से दोनों का अभेद है, दोनों एक ही है, लेकिन उपाधि जो लगा दिया है घड़ा, वो घड़ा रूप उपाधि के कारण दोनों मिथ्या हो गए। ठीक है, घड़ा रूप उपाधि को हटा दो, दोनों एक है। इस रीति से हे शिष्य, जीव और ब्रह्म की एकता बनी है। ठीक है, याते अहम कहिए मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे तू जान गया। समझ गया, ऐसे तू जान गया। आगे कहते हैं अहम शब्द का अर्थ तो कूटस्थ को पिछान। अहम शब्द का अर्थ तो कूटस्थ को जान, और कहते हैं ब्रह्म शब्द का जो महाकाश के सम लक्ष्य अर्थ कहा है सो जान। ब्रह्म शब्द का महाकाश के समान लक्ष्य अर्थ कहा है। ठीक है ना, ब्रह्म शब्द का, आम शब्द का अर्थ क्या है कूटस्थ, और ब्रह्म शब्द का जो है जो लक्ष्य अर्थ है वो क्या है महाकाश के समान, जो लक्ष्य जो ब्रह्म है सब कहीं वो है, ये बोल रहे थे। अहम शब्द का और ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ का भी अभेद नहीं है। अहम शब्द का और ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ का भी अभेद नहीं है, परंतु लक्ष्य अर्थ का अभेद है। और हे शिष्य, ये आप लोगों को मालूम चला कि नहीं, वाच्य अर्थ और वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ। बोलो। ये हमने बता चुके हैं आप लोगों को, पुराने आप फिर से अपने क्या कहते हैं माइंड को दो वो करिए, पीछे का दोहराइए, सब दिख जाएगा। अब नंबर 1, जीव में वाच्य अर्थ अलग है और ईश्वर में वाच्य अर्थ अलग है। तो वाच्य अर्थ में तो ये ईश्वर में अविद्या है, तो मतलब वो बुद्धि सहित चिदाभास है। ये वाच्य अर्थ मतलब वो पूर्ण चेतन भी है, पूर्ण चेतन जीव में, और ये ईश्वर में माया भी है, समष्टि अज्ञान और चिदाभास और ब्रह्म चेतन अधिष्ठान चेतन, ये वाच्य अर्थ है। और लक्ष्य अर्थ जीव में केवल पूर्ण चेतन है और ईश्वर में ब्रह्म चेतन है, अधिष्ठान चेतन, दोनों अलग अलग है। हाँ ठीक है। अब आगे हम जब लग तू अहम ब्रह्मास्मि ऐसे नहीं जानेगा, तब लग तू अपने को दीन मानेगा और दुखी मानेगा। कहते जब तक तू अपने आप को ब्रह्म नहीं मानेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तब तक के तू अपने आप को क्या दीन मानेगा, मैं शरीर हूँ। तो शरीर है तो क्या होगा, इसमें हमेशा कितना भी प्राप्त कर लो तो कुछ ना कुछ कमी रहेगी। समझ गए, कुछ ना कुछ कमी ही रहेगी, चाहे आप स्थूल रूप से देख लो, चाहे यहाँ पर सूक्ष्म रूप से देख लो। आगे कह रहे हैं न्यारा जो परमात्मा जाना है सो तेरे को भय का हेतु होवेगा। और तूने जो अपने आप अपने से अलग ही परमात्मा मेरे से अलग है ऐसा मान करके उससे अलग ही रहे, तुम अलग ही रहा। समझ गए, तो प्यारा जो परमात्मा जाना है सो तेरे को भय का हेतु होएगा। जो तूने परमात्मा को अपने से अलग जाना है, मैं अलग हूँ, इष्ट मेरे अलग है, ऐसा तू समझेगा तो क्या होगा, तेरे को भय का हेतु होएगा। याते मैं ब्रह्म हूँ ऐसे जान। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। अब आगे जो है यहाँ पर फिर से एक नया प्रश्न शुरू हो रहा है और ये प्रश्न काफ़ी लंबा जाएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि 175 तक अगर किसी की कोई डिफ़िकल्टी हो तो पहले पूछ लेना, और जब डिफ़िकल्टी नहीं रह जाएगी तो हम आगे का तुरंत में पढ़ाना शुरू कर देंगे।